हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपलकर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपलकर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं रेने देकार्त जी को। जी हाँ, ये वही दार्शनिक है जिन्होंने बुद्धिवाद को सर्वोपरि माना है। रेने देकार्त जी को आधुनिक दर्शन प्रणाली के पिता कहा जाता है। यानी बुद्धिवाद के दार्शनिक अगर हमसे पूछा जाए तो वो है रेने देकार्त जी। देकार्त जी ने सर्वप्रथम दर्शन के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक प्रणाली को जन्म दिया है, इसीलिए देकार्त जी को दार्शनिक पद्धति यानी गणित की ज्योमेट्रीय विधि से ये प्रभावित थे और इन्होंने ही गणितीय तर्क वाक्यों को ज्ञान के प्रतिमान के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। और इनकी एक महत्वपूर्ण खासियत ये है कि इन्होंने आगमनात्मक पद्धति के बजाय निगमनात्मक पद्धति को यहाँ पे सर्वोपरि मान्यता दी है। इसीलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उनका एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है जन्मजात प्रत्यय यानी इनेक्ट आइडिया। जन्मजात प्रत्यय ये कहते हैं कि जो भी आइडियाज़ होते हैं ना, वो मनुष्य अनुभव से नहीं ले सकते। वो क्या करते हैं, मनुष्य को जन्म से पहले ही उनकी जो आइडियाज़ है वो क्लियर रहती है, यानी माँ के गर्भ से ही वो पूरे सीख कर आते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, एजुकेशन हो गया, कुछ भी नॉलेज हो गई है, पहले से ही सीख के आते हैं। उनके मन में पहले से ही यहाँ पे क्या होती है, विद्यमान होती है। इसी को उन्होंने जन्मजात प्रत्यय माना है। तो बुद्धिवाद के प्रणेता है रेने देकार्त जी के अनुसार ये वे प्रत्यय है जो जन्म से ही मनुष्य के मन में होता है, उसे बाहर से नॉलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि जिन्हें शिक्षा तथा अनुभव से प्राप्त करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसी को इन्होंने क्या कहा है, जन्मजात प्रत्यय कहा है। और सामान्यतः जो सभी मनुष्य के मन में पहले से ही क्या होता है, स्थिर होता है। यानी मनुष्य को किसी बात की आवश्यकता अगर पड़ जाए तो वो ऐसे नहीं कह सकती अनुभव से मैंने आज लिया है, वो कल अनुभव से मैंने आज लिया है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य के मन में पहले से ही क्या होती है, स्थिर होती है। यानी ईश्वर जो यानी गॉड है, अमरत्व है, पाप है, पुण्य, नैतिकता। जब हम ईश्वर की बात करते हैं, अमरत्व की बात करते हैं, पाप की बात करते हैं, हमको बताना नहीं चाहिए कि गौ की हत्या करनी चाहिए कि आज हमने ये पाप किया कर दिया तो हमें बहुत ही पुण्य का काम करने वाले हैं, ऐसा हमें नहीं बताया जाता। पुण्य कर्म तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। नैतिकता यानी इथिक्स, किसी को भी अच्छे हो या बुरे तरीके से हो, यानी शुभ हो या अशुभ की जब हम बात करते हैं तो ये सब किस में आता है, नैतिकता में आता है। इत्यादि के प्रत्यय को प्रायतः जन्मजात प्रत्यय हम क्या करते हैं, माना गया है। ये जन्मजात प्रत्यय ही ध्यान का एक क्या होता है, स्रोत होता है। ये जन्मजात प्रत्यय ही हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। इसीलिए रेने देकार्त जी को बुद्धिवादी दार्शनिक कहा जाता है और इन्होंने ही सर्वप्रथम अनुभववाद के आधार को क्या किया, समाप्त करने की कोशिश की। ये कहते हैं जो भी हम दैनंदिन जीवन में जो भी हम काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम आज अनुभव लेंगे कल नहीं लेंगे, कल अलग अनुभव आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए ये रेने देकार्त जी को अनुभव का ये क्या करते हैं, खंडन करते हैं। रेने देकार्त जी ने का ये जन्मजात प्रत्यय है, ये जन्मजात प्रत्यय आत्मा में जन्म से ही अंतर्निहित होता है और इसीलिए इसे नैसर्गिक विचार भी कहा जाता है। इन्हें बाह्य संसार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनका ये महत्वपूर्ण कार्य है कि जो भी हम संसार में जो भी हम काम करते हैं, ये पहले से हमारे मन में क्या रहता है, विद्यमान रहता है। और इनका जो ध्यान होता है आत्मा को क्या होता है, धीरे धीरे होता है। इसलिए रेने देकार्त जी का ये जन्मजात प्रत्यय है। यूजीसी नेट में हमेशा ही एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और दो क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का रहता है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, रेने देकार्त जी का जन्मजात प्रत्यय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।